जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हमारी दो पुस्तकें हैं, शरणागति द्वारा मन का रूपांतरण और श्री सुंदरकांड जी द्वारा मन का रूपांतरण। शरणागति और सुंदरकांड जी एक ही हैं, क्योंकि इसमें सुंदरकांड जी है ही सुंदर शरणागति की प्रधानता के लिए। हम शरणागति लेंगे, कोई ग्रुप है नहीं जो ये कर रहा है शरणागति, लेकिन हम जरूर लेंगे क्योंकि इसमें मुझे महाराज लाए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आज 1 फरवरी भी है और बहुत 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 सबको बधाई, बहुत सुंदर से माह के लिए। और बहुत सुंदर है। शरणागति में इसमें हमें महाराज ने बताया कि किस तरह से जप यज्ञों का शुभारंभ हुआ, और जप यज्ञों को भी लगभग छठा साल है ये, 5 साल हो गए जप यज्ञ को स्टार्ट किए। बहुत ही गजब का रहा। टेस्ट भी आए इसमें, बहुत टेस्ट आए इसमें, क्योंकि अ, जब महाराज कुछ कुछ देते हैं और साधक भी साथ होते हैं करने के लिए। और ये समय शुरू हुआ था कोविड के समय, कोविड से थोड़ा सा पहले, हाँ, खुले थे श्री राम शरणम। बहुत सारे श्री राम शरणम में जाप नहीं होते थे, और जो शुरुआत हुई थी बहुत गजब की हुई थी जप यज्ञ की, कि हर एक श्री राम शरणम, हर एक राज्य के श्री राम शरणम के लिए जाप हुआ था। बहुत ही गजब का था। और फिर सबको लगा कि ओ ये हमारे यहाँ का हो रहा है तो हम वहां गिनती दें जाके। तो फिर वहां से जो प्रतिक्रियाएं आई थी वो बहुत स्ट्रेंज थी, और वो आज तक चल रही हैं। वो सबसे स्ट्रेंज बात है कि वहां पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई वहां की प्रतिक्रियाओं की। 5 साल पहले जो प्रतिक्रियाएं थी वो आज भी बिल्कुल वैसी ही अग्नि सुलग रही है। लेकिन हमसे महाराज ने सभी श्री राम शरणम के लिए जाप करवाए थे। और फिर वहां से और भी बहुत सुंदर इसकी जर्नी रही थी कि और लोगों ने भी शुरू किया था सोशल मीडिया पे। और तो फिर साधुओं के प्रश्न आने लग गए थे कि अनुपमा यहाँ गिनती दें, वहां गिनती दें, कितनी गिनती कहाँ दें। बेचारे फंस गए, है ना, कॉमन साधक। और साधना तो कॉमन साधक ही करता है, साधना तो साधारण साधक ही करता है, राइट। तो उसे ही चाव होता है अपना जाप बढ़ाने का, उसे ही चाव होता है कि भक्ति में रस आए, उसे ही चाव होता है, साधारण साधक को ही। तभी महाराज ने सोशल मीडिया पर साधारण साधकों के लिए कैसे वो अपनी निजी जीवन की भी ग्रोथ करें और अपने अध्यात्म की भी ग्रोथ करें, इस तरह साधारण साधकों के लिए रखा हुआ है। बाकी साधकों को तो ठीक है, उन हाँ, तो यहाँ पर साधारण साधक ही असली में साधना करते हैं। और फिर महाराज का फुल बल वही होता है कि साधारण साधकों को जागृत हो, उठाया जाए, ऐसे ऐसे डिसीजन ले कि उनके कर्मों की प्रगति हो। बहुत ही सुंदर है। जप यज्ञ में और लोगों ने भी साथ वो किए, आने लग गए कि आप यहाँ दीजिए। तो मुझे जब पता चला कि साधकों को, मेरा हमेशा फर्स्ट रहता है साधकों को ईज रहना चाहिए, कॉमन साधक को ईज रहना चाहिए। तो मैं उनके पास, मुझे पता लगा नंबर ये है, तो मैंने उनसे मैसेज किया कि आइए हम एक खोल लेते हैं, आप लोगों के नंबर ले लेते हैं ताकि एक बन के चले। तो कहते नहीं। ठीक है। तो तो
पर वो एक बहुत सुंदर टेस्ट था कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है पीछे होने में। और वो चलता गया, वो महाराज का बहुत सुंदर गिफ्ट था, क्योंकि आप अगर ऐसा टेस्ट पार करते हैं तो आपको बाकी सारे टेस्ट आते हैं, यू आर कंफर्टेबल, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है पीछे बैठने में, आगे करने में, साइड पे खड़े होने, कुछ नहीं प्रॉब्लम होती। वो टेस्ट महाराज ने बहुत सुंदर पास करवाया था। फिर और आज चलता जा रहा है, बहुत सुंदर चल रहा है। बहुत सारे साधक उसमें भाग, थोड़े भी पता नहीं चलता कितने साधक भाग ले रहे हैं, थोड़े भी लेते हैं तो बहुत करते हैं। सही से गिनती पूरी हो ही जाती है किसी तरह। सब पता नहीं चलता, मुझे तो नहीं पता चलता कितने साधक भाग ले रहे हैं। ये गुरुदेव का एक कार्य है, और गुरुदेव ही जाने, क्योंकि करवाने वाले वे। इसमें जप यज्ञ का बहुत सुंदर उल्लेख है, और बहुत सारे प्रश्न हैं माला के लिए। माला कैसे होनी चाहिए, जाप कब कर सकते हैं, बहुत बहुत क्लैरिटी बहुत है। 1.25 करोड़ संकल्प की इसमें बहुत सुंदर चर्चाएं हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर साधकों की अपनी अपनी यात्रा की वह इसमें बहुत ज्यादा है, तो बहुत सुंदर इसमें उल्लेख है। सत्संग में बैठने के नियम इसमें पहली बार आए। हल्का सा प्रार्थना कोश जो लाइव आता है, सोशल मीडिया पे प्रार्थना कोश आया, और फिर पुस्तकें व लाइव टॉक, ये शरणागति, कैसे शरणागति से सब कुछ आया, और आज महाराज यहाँ तक लेके आए। ये सब महाराज का इसमें बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, कैसे महाराज कहते और कैसे हम सुनते, कैसे महाराज कहते कैसे हम बताते। फिर महाराज दूसरों को भी, दूसरे दूसरे भी ज्वाइन करने शुरू किए। यहाँ पे हम आएंगे, आगे उस पे आएंगे, धीरे धीरे चलेंगे। देखिए, जो अनुभव हमारे साथ होता है या जो आपके साथ होता है, वो आपको पता है आपके साथ अनुभव हुआ है, सिंपल बात है, राइट। वो हम मैं कोई नहीं होती कहने के लिए आपके साथ हुआ है कि नहीं हुआ। हाँ, उस चीज की इंटरप्रिटेशन क्या है, राइट, और उसी इंटरप्रिटेशन के लिए आज आप यहाँ बैठे हैं। हाँ, पर दूसरी भी चल रही है कि नहीं, मुझे लगता है दूसरी भी चलती जा रही है, क्योंकि वो एक बहुत जबरदस्त चल रहा है। आपके अभी भी सुंदरकांड जी चलते हैं घरों में, चलते जा रहे हैं? नहीं जी। अच्छा, अब नहीं चल रहे, अब यही बैठक चल रही है। मधु जी ने बोला था, मैंने कहा आपकी उनके साथ बैठक लगती है, आप पूछ लीजिए, कहते हैं हमारी गली वालों की डिमांड है। तो मैंने कहा कि जाप पर ही कह रहे हैं महाराष्ट्री जी। हाँ, बहुत सुंदर, बिल्कुल। और जगहों पे भी कई बार आता है कि हम यहाँ मूव कर रहे हैं, हमें सत्संग कीजिएगा, कि तुमने कहा नहीं, हमें जाप का ही आया हुआ है, सत्संग का नहीं अभी आया। जाप करवाइए और जाप से ही कीजिए, है ना, क्योंकि और बहुत चीजें आ जाती हैं फिर सत्संग में, और उसमें जाप करवाइए, बहुत जबरदस्त है। पर अगर अब भाई जाप से इंजॉयमेंट नहीं आ रही है तो इसका मतलब अभी साधना है ना। हमें ऐसे लगता है कि अभी जाप से हमें और क्या करें अनुपमा। आज हमारा ये दिन है, और क्या करें अनुपमा। इसका इसका बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि जाप में अभी रस नहीं आ रहा, और जाप में अभी ठाठे नहीं मार रहा जाप। इसलिए और साधन तभी जाप रखा है कि जाप कीजिए। क्योंकि वहां जाएंगे, बहुत सुंदर यहाँ पर शुरुआत हुई कि कैसे महाराज ने बल देना सत्संग को ठीक करवाने के लिए, सत्संग के नियम करवाने के लिए, बहुत सुंदर। आज महाराज अभी ये बैठक स्टार्ट होनी थी, और महाराज याद कर रहे थे कि कैसे महाराज को बहुत ऑपोजिशन का फेस करना पड़ा जब उन्होंने मेरीलैंड का डिसीजन लिया था, क्योंकि महाराज मेरीलैंड में बहुत कम साधक, और बाकी जगहों पे बहुत ज्यादा साधक, लेकिन महाराज ने मेरीलैंड का, महाराज को आया था मेरीलैंड में श्री राम शरणम का लिया था डिसीजन। तो आज मुझसे यही बात करते जा रहे थे, और हंस रहे थे कि कितना ऑपोजिशन फेस करना, कितनों ने कहा था। और सरप्राइजिंगली जब लोगों ने उन्हें कहा भी, साधक लोग तो आराम से महाराज को राय दे देते और ऐसा कर देते ना, महाराज ने बड़ा ट्राई किया कि दूसरी जगहों पे जहां जनसंख्या बहुत है वहां करें, पर वहां हो नहीं पाया। आज भी, आज तक की, मतलब आप देख लीजिए, 16 साल, 16 वर्ष या 14 वर्ष, 15 वर्ष जितने भी हो गए,
तब से लेके आज तक बाकी सत्संगों में ग्रोथ नहीं हो पाई। बेसिक स्वामी जी महाराज का अनुशासन भी नहीं आ पाया। तो कुछ तो था कि महाराज ने मेरीलैंड को चुना जो कि आज इतने सारे चीज में होपफुली टिकेगा, पता नहीं। क्योंकि इजी नहीं है अनुशासन, इजी नहीं है बातें नहीं करना। जिनको जो बातों में ही रहते हैं उनके लिए इजी नहीं है कि महाराज के शिक्षाओं नियमों को, जो रियल नियम है उसके अनुसार चलना। राइट। ये भी महाराज का नियम है, महाराज ने बोला हुआ है। इस तरह की चर्चा हो, इस तरह का, इसे महाराज ने डिफाइन किया हुआ है सत्संग पर कि किस तरह का सत्संग होता है। इसलिए वो तो एक एक शब्द पढ़ के ही पता चलता है क्या महाराज ने कहा है ना। नहीं तो हमने बड़ा छड्डी ही है वो चीज आ जाती है। इसलिए ये महाराज आते आते कह रहे थे कि अनुपमा, है ना। तो ये चीज है कि बेसिक अनुशासन ही, कि हमें सत्संग आना किस भाव से है, यही भाव यहां तक भी नहीं साधक पहुंच पाते कि हमने आना किस भाव से है। अत्ते भी राम बोलो भी नहीं कर पाते। आते भी बातें करो, ये अच्छा है ना। महाराज ने बोला उस दिन, आते भी बातें करो, जाते भी बातें करो, सुबह और शाम बातें ही बातें करो। मैंने कहा ये महाराज ही गा सकते हैं ऐसे। सो सो देखिए, केवल ये करना कि आते भी राम बोलो बहुत कठिन है। बहुत कठिन। क्यों कठिन है? क्योंकि अपने आप को सिखाया ही नहीं कि यहाँ तक ये कर सके, यही कर सके। तो इसलिए महाराज, स्वामी जी महाराज के अनुशासन पे चलने के लिए बहुत कठिन है। और फिर एक साधारण सा साधक, हाँ, जिसकी कोई ड्यूटी नहीं है, जिसका कुछ नहीं है, वो बोले हेलो, अत्ते भी राम बोलना है। बड़ा मुश्किल हो जाएगा अम्मा जी को। ओह माय गुडनेस, बहुत मुश्किल हो जाता है केवल ये बोलना कि चुप हो जाओ भी। ऐसे आते हैं सत्संग। ओह माय गुडनेस। महाराज आज हंस रहे थे, बिल्कुल अभी अभी हंस रहे थे, ये कहाँ से आई महाराज बात। हंस रहे थे। तो इसलिए इसलिए ये चीजें गुरु जानते हैं सब। यहाँ पे आया, यहाँ पे तो ये भी उल्लेख आया कि ऑनलाइन सत्संग में कैसे बैठते हैं। फिर ऑनलाइन जो प्रार्थनाएं आती हैं उसका भी बड़ा विरोध हुआ, उसके बारे में भी गलत मलत छापा भी गया। तो पर देखिए, गुरुजन ले आते हैं जब लाना होता है। राइट। इट इज जस्ट एन इंडिकेशन कि ये भी हमारी साधना का, दूसरों के लिए साधना करना का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। या और महाराज के अनुसार कोई भी प्रार्थना कर सकता है। या लेकिन विशेष प्रार्थना करने के लिए, विशेष चीज के लिए स्वामी जी ने लिखा हुआ है कि आपकी साधना होनी चाहिए, आपको एक तरह से सिधाना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर हम वहां से गड़बड़ करते हैं, गिरते हैं, तो गिरते हैं, असत्य बोलना शुरू कर देंगे, चीजें छिपानी शुरू कर देंगे, जो कि हमने देखा है होता है। कार्य क्षेत्र में कृपाएं अविरल चलती जा रही हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज। और ये महाराज, मुझे 2-3 दिन से मुझे एक पोस्ट आता जा रहा था, ये चीज भूलना नहीं होता। जब आप अपने पे काम कर रहे होते हैं तो आप ग्रो करते जाते हैं, लेकिन संसार नहीं ग्रो करता। संसार वहीं रहता है। राइट। संसार वहीं रहता है। इसलिए आपकी जब ग्रोथ हो रही है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी दृष्टि बहुत ज्यादा बदल रही है। आप सबको गले लगा सकते हैं, पर दूसरा रेडी नहीं है आपको गले लगाने के लिए। ये यहाँ पे महाराज बहुत सुंदर सिखाते हैं कि तुम लगा सकती हो सबको गले आज भी।
जरूरी नहीं दूसरे गले लगाने के लिए अभी रेडी हैं। ये सचेत, ये सजगता, ये गुरु की सचेतता कि हम भ्रम में ना पड़े, कि और ये चीज जो है ये मैंने ग्रुप्स में भी देखी है। जो लोग जैसे दीप्ति जी लेते हैं ये, और बाकी बाकी कई लेते हैं। जरूरी नहीं सबकी ग्रोथ हो रही होती है, जरूरी नहीं बैठकों में जो आते हैं उनकी ग्रोथ हो रही है होती है। इंडिकेशंस आ जाते हैं गड़बड़ होने के, तो फिर वहां से हमें हमें महाराज सजग करते हैं। कई जगह बहुत गड़बड़ हो गई होती है, क्यों? क्योंकि आपने पर्सनल लाइफ में चयन किए होते हैं, पर प्रिटेंड आप दिखा कुछ और रहे होते हैं। वो महाराज बहुत इंडिकेशंस ऑलरेडी दे देते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ चल रही है, हमें तो ऑब्वियसली पता लग जाता है कि डिसीजंस गड़बड़ बहुत हुए हैं। लेकिन जो दो जो मुखौटा होता है वो गुरु ही उतारते हैं। ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट, ये गुरु ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। बहुत बहुत सुंदर रहा, आज भी चलता जा रहा है कार्य क्षेत्र में शरणागति और बहुत कुछ सीखना। और शरणागति का बेसिक चीज ये है कि ये सारी पुस्तक इसमें है, इस पर आधारित है कि आपके आगे सिचुएशन आई है, आपने उसे स्वीकारी है, चलो आगे। यह है शरणागति, राइट? कि या आपको आपको जैसे बच्चे हैं, कोई प्रॉब्लम आई है, मुझे नहीं आती है, तो मैंने झुक गया, मैंने पूछा मुझे प्लीज बता दो। पहले अपने फ्रेंड से पूछा यार बता दे, उधर से पूछा, मम्मी से पूछा, टीचर से पूछा, राइट? क्या है, सिचुएशन आई है, नहीं आती है, आगे चलो और सीखो। और फिर जब तक आ ना जाए यकीन रखना है कि मुझे आ जाएगी। तो इसमें सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें डोर बंद हुए हैं। ये पुस्तक है ही ऐसी जिसमें आपके डोर बंद हुए हैं और आपने उसमें से रास्ता निकाला है। ये है शरणागति, राइट? यही यही समझ आया, बिल्कुल। बहुत सुंदर। फिर आता है श्री अमृतवाणी जी सीखना, और यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट आता है चीज, उच्चारण। आज भी बहुत कम जगह है जहाँ पे उच्चारण सही हो रहा है। और तभी फिर महाराज ने एक जगह तो रखा है कि जैसे स के ऊपर एक ही मात्रा नहीं होती, लेकिन बोलते हैं एक ही मात्रा। य लिखा होता है, बोलते हैं ए, है ना? अभ्युदय, य लिखा है, बोलते हैं अभ्युदय। अभ्युदय से ललिता जी खिसक रही है, कहते मैं दीप्ति जी के पीछे आके बैठ जाऊं। हाँ। ललिता जी आज आप ही टारगेट पे हैं, आज आज आपका ही नाम बार बार आ रहा है। भजन की ड्यूटी भी लगी है ना, देखो कुछ तो तारे चमक रहे हैं। है कि नहीं? कुछ तो शुभ कार्य करके आए हैं। हाँ, तो जैसे नमस्कार, नमस्कार बोलते हैं, राइट? जो अक्सर प्रणाम, स्वामी जी महाराज को गलत प्रोनाउंसिएशन से है अनकंफर्टेबल है वो। वो बहुत ज्यादा प्रवचन पीयूष जी में बहुत ज्यादा दर्श सामने आता है। सो इसलिए सही प्रोनाउंसिएशन महाराज की बहुत बहुत भारी गिफ्ट रही है, बहुत ही भारी गिफ्ट रही। और देखिए महाराज कहते हैं ना कि जब महाराज ऑपरेट कर रहे होते हैं तो आप दिए बगैर रहेंगे नहीं, राइट? अगर आपको सिखाया महाराज ने सही प्रोनाउंसिएशन, तो आप ऑफ कोर्स बांटेंगे, और खूब बंटवाया। कौन टिक पाया वो अलग बात है।
पर बड़ी बहुत ज्यादा मेहनत करवाई, पर जरूरी नहीं सब टिक पाए वहां पर। क्योंकि जब मॉनिटर नहीं होते तो फिर वो वैसे वैसे ही गाते हैं, वैसे जैसे उनका ओरिजिनल होता है। अ, और फिर अच्छा, यहाँ पर तो मैंने और भी काम किए हैं। जिनको इंटरेस्ट भी नहीं था अपनी उच्चारण ठीक करने में, उनको भी जबरदस्ती इंजेक्शन मारा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, ये ठीक करो, ये ठीक करो। पर आई गेस यही ये ये एक नेचुरल चीज होती है कि आपको पता है आपके गुरु को ये पसंद है ना, और आप चाहते हैं कि सब वैसे वैसे करें ताकि आपके गुरु रिझें, क्योंकि आपका टारगेट है कि गुरु रिझे। सो सबसे खुश हो, सबके नो सबकी अमृतवाणी जी मंत्रमयी लगे। तो मैं पछताती नहीं हूँ। जब महाराज मुझे ऐसे इंजेक्शन देते हैं, चल चल बोल जा। सबको बोला है, सबको बोला है, सब कोई नहीं रहा। यहाँ मेरीलैंड, न्यू जर्सी, सबको लिखा भी है और बोला भी है ऑफ कोर्स, और भारत में जो जितने संपर्क में आए वहां भी बोला। पर सब वैसे के वैसे ही हैं। मैं ही हूँ जो सीख पाई। सो सो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पर ये सही बात है, क्योंकि जब मैं कई बार बहुत देर बाद सुनाते हैं तो फिर कई तो बहुत अच्छे निकल आते हैं, कई बार गड़बड़ हो जाती है। वो कांस्टेंट प्रैक्टिस की जरूरत है ना, जैसे महाराज, जैसे साधना है। या ये तो बहुत 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 भारी भरकम था ये वाला। फिर आता है ऑनलाइन दैनिक सत्संग का शुभारंभ। तो यहाँ पर ये बहुत सुंदर प्रसाद है, और ये प्रसाद तो केवल महाराज ही दे सकते हैं। क्योंकि अपनी तो बुद्धि में आया ही नहीं था। कि लेकिन देखिए महाराज की प्लानिंग कैसे कैसे, क्योंकि वो ऑलरेडी देना था, आना था वो शायद, तभी इतने सारे साधकों ने सीखा। और फिर दैनिक शुरू ही होना था, क्योंकि उन्हें पता था कि या अ, उन्होंने तैयारी की थी सब कुछ देने की भी, बुद्धि तैयार करने की भी। ये बात है। तो ऑनलाइन सत्संग आया ही इसलिए, ये वाला जो आज चल रहा है, क्योंकि मेरीलैंड में महाराज श्री राम शरणम का उद्घाटन करके गए थे। और श्री राम शरणम बाय डेफिनेशन होता है कि हर रोज चलेगा। तो 10 वर्ष बाद तैयार हुए, और संजोग बना कोविड महाराज आए। कोविड महाराज नहीं आते तो आज ये नहीं होता। सो कोविड जी आए, और पर वो ऑनलाइन सत्संग की देन दे के गए। और फिर चला एवरीडे दैनिक, फिर वो चीज संजोग बना। जैसे कहते हैं ना कि शुभ काम है, स्वामी जी महाराज का तो बेसिक चीज है, शुभ आइडिया आया है, शुभ काम है, अभी करो, अभी करना है। नहीं तो बहुत वर्ष लग जाएंगे। तो महाराज के भी जो शुभ कार्य था, साधक लोग तैयार ऑब्वियसली शायद आज भी नहीं है, तो उसको फिर 11 वर्ष लगे किसी एक को तैयार करने में, और वही संजोग आने में। समय होता है ना, चक्र होता है ना, काल चक्र चल रहा होता है, वो संजोग आएगा, वो सारी मटेरियल्स मिलेंगे। क्योंकि ये मेरे हिस्से नहीं है। अगर मेरे हिस्से होता तो महाराज पहले ही बोल देते, वहां का ऐसे करना, वहां का ऐसे करना। ये तो अकारण आइसक्रीम एंड लॉलीपॉप वो सब मिल रहे हैं। क्योंकि महाराज का कोई कुछ नहीं था कि ऐसे करना, ऐसे कुछ नहीं। उन्होंने बस कहा कि इसे बस इससे गवाते रहना, ये बोला था उन्होंने। पर महाराज को तो बहुत पसंद आया, तो उन्होंने कहा नहीं अनुपमा, एक बार नहीं गवाना, 3 3 बार गा के दिन में। तो लाइव देखो, सुबह आते हैं, सुबह लेके आते हैं, 12 घंटे बाद शाम को लेके आते हैं, फिर सत्संग में लेके आते हैं, गा। तो वो एंजॉय करते हैं रोज, रोज 3 बार। हाँ, क्या बात है। महाराज डबल खूब आनंद ले रहे हैं, हाँ, इस चीज का। क्योंकि आनंद लेते लेते ही शुरू करवाया था।
तीन बार गवाते हैं, हर चीज गवाते हैं। बहुत सुंदर। ये इसलिए शुरू हुआ था। फिर महाराज को लाना। अब महाराज को लाना तो सत्संग में हमने सत्संग तो कर दिया था शुरू। अब महाराज तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थे। साधक गाए ना गाए, महाराज आने चाहिए। मैं इतना हंसती हूँ उनके, जब हम बच्चे थे ना, यंग, जब जब ये साधक थे, तो महाराज तो सदा दिल्ली पहुंचते, कुछ मर्जी करके वे दिल्ली पहुंचना। तो दिल्ली वालों ने तो बहुत मजे किए हुए हैं महाराज के साथ। फिर दिल्ली पहुंच गए, फिर दिल्ली पहुंच गए। तो अब था मौका। हमने रोज बैठना है महाराज के साथ। दिल्ली तो रोज बैठता नहीं महाराज के साथ, हम बैठते महाराज के साथ रोज। राइट, इसलिए। पर वो चॉइस है, वो अपनी अपनी चयन, सिंपल चयन है ना। तो ऐसे चयनों के लिए संसार से पिटना भी बहुत पड़ता है। क्यों अम्मा जी? हाँ, क्या कहते हैं? हाँ कि नहीं? अभी तो सुंदरकांड जी स्टार्ट नहीं हुए हैं। अभी तो शरणागति चल रही है। पिटना पड़ता है कि नहीं? हाँ जी, सुनना तो पड़ता है, कोई कुछ भी कह सकता है। सुनना तो पड़ता ही है, राइट। फिर आपके चयन होते हैं कि आप कितना सुन सकते हो, कितना ले सकते हो, और क्या आपको चाहिए, राइट। तो मैं बाकी साधकों को कहती हूँ कि आप लोग बीच के मत रहिए, राइट। जो जो नए सत्संग, बीच के मत रहिए अपने। पर बीच के रहने से क्या होता है, आप दोनों जगह असत्य हो रहे होते हैं। असत्य नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, बात साफ होनी चाहिए, चित शुद्धि होनी चाहिए, साफ क्लैरिटी, सरलता होनी चाहिए। सरलता खोनी नहीं चाहिए। चीजें मिलने के साथ, चीजें मिल रही हैं आपको, बहुत बहुत पदवी मिल गई, बहुत बहुत ये सब मिल गया, चीजें मिलने के साथ सरलता खोनी नहीं चाहिए। असत्य, झूठ, चालाकी, ये सब चीजें ऊपर नहीं आनी चाहिए, है ना। वो वो चीज जो आपकी गुरु को पसंद है, वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। ये बात है ना। ये चीज है, तो ये चीज लोप होती है। तो फिर हमें और सत्संग में महाराज तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उनके बगैर तो बड़ा कठिन है, सॉरी। सो इसलिए सारी दुनिया एक पास से ते मेरे महाराज एक पास से। वो फॉर्मूला यथार्थ में चलता है। सारा संसार एक पास से, सॉरी, मतलब ये देखिए, ये पर्सनल चीज है, ये व्यक्तिगत चीज है। ये कोई ये नहीं है कि आप उदंडता कर रहे हैं, ये नहीं है। मैं आज भी सबके चरणों में बड़ी श्रद्धा से झुक सकती हूँ, बड़े प्यार, मैं गले भी सबको बहुत प्यार से लगा सकती हूँ। जो लोग एक पर्टिकुलर मीटिंग में गंद उगलते हैं, सच मानिए, गारंटीड है, मैं गारंटी कह सकती हूँ। जितने लोग गंदे गंदे विष उगलते हैं मेरे लिए, मैं उनको आज भी बड़ी श्रद्धा और प्रेम भाव के साथ गले लगा सकती हूँ। पर महाराज ने कहा नहीं, यहाँ पे बैठी रहो, किसी को गले लगाने की जरूरत नहीं है। हम हैं, हम हैं, तुम यहीं बैठी रहो। ये चीज है, ये कोई उदंडता नहीं है, ये कोई अगेंस्ट जाना नहीं है। ये ये नीड है जीने के लिए, सिंपल बात है। और वहां से किसी भी चीज में वो नहीं कर सकते, है ना, नीड है। तो लोग कहते हैं कि बच्चे भी डिस्कस कर रहे होते हैं अपने अंकल जी के साथ, दादाजी के साथ, कि सत्संग में कैसे साधकों को लाया जाए। खाली है दैनिक सत्संग, राइट। तो मेरा तो एक ही आंसर है, महाराज। महाराज आएंगे। अगर 5 लोग आते हैं तो 15-20 तो हो ही जाएंगे, राइट। इसलिए तो वो चयन मेरा है। मुझे अपने गुरुदेव के साथ बैठना है, हर रोज बैठना है। और या पर इस पे आप केस कर दो,
इस पे आप ये कर दो, वो कर दो, ये आपके चयन है। पर बैठना तो हमें यही है। हमें हमारी धूल तो ऐसी धूलती है। हाँ, हमारा रावण तो रोज ऐसे ही जलता है। और हमें अपना रावण रोज ही जलाना होता है। राइट, ये बात है, अपने अपने चयन है, ये बात है। सो ये थी, ये और भी बहुत बहुत टॉपिक्स है। और ऑनलाइन सत्संग, और फिर इसमें हम्म, हाँ, इस पर बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस भी, कई चीजें हैं, पर संसार को क्लैरिफिकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और भी जगह, और जगह सत्संग होने के, श्री राम शरणम होने के भी इसमें वो है, अ, अ, वो चीजें हैं। पर देखिए, ये महाराज ने मुझे बहुत सुंदर बना रहे हैं, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ महाराज का। जैसा वो बना रहे हैं मुझे बहुत पसंद है, कि सब कुछ महाराज का है। हम यहाँ पे आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि महाराज की, क्या महाराज ने कहा है। चलना ना चलना तो अम्मा जी का डिसीजन है, और कोई नहीं कर सकता, है ना, वो अम्मा जी कहेंगे। सो पर हम हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। आपने, अब अम्मा जी ने मेरे साथ सच बोलना ही अम्मा जी का डिसीजन है। अम्मा जी ने बातें छुपा के बोलनी है, ये अम्मा जी का डिसीजन है। अम्मा जी ने अनुपमा के साथ कुछ करना है, तो दीप्ति जी के साथ कुछ करना है, ये अम्मा जी का डिसीजन है। या अम्मा जी ने पाक होना है, ये अम्मा जी का डिसीजन है। तो यहाँ पर ये बहुत सुंदर रखा हुआ है, कि जो, अगर मैं राय देती हूँ, जो कि महाराज दे रहे होते हैं, क्योंकि किसी को एक सपने में आया है कि अनुपमा लिखती जा रही है, जो महाराज बोलते जा रहे हैं कि उसको ये कहना है, उसको ये कहना है, वही हो रहा होता है। अब आप नहीं मानते हो और कीचड़ में फंस जाते हो, वो आपके चयन है। हम आपको ये कह सकते भाई, आओ भाई, यहाँ पे बहुत चीजें हैं, अब आप सीख सकते हो। कई बार जबरदस्ती भी लाया होता है, पर मुझे लगता है जबरदस्ती नहीं लाना चाहिए। अपनी इच्छा से आए, अच्छी बात है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है आने के लिए। और आप बातें छिपाते हैं। जब आप बातें छिपाएंगे तो आपको कुछ मिलने नहीं वाला। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी भरे सिर से आए हैं। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी चलिए, आते हैं हमारी सुपर फेवरेट सुंदरकांड जी द्वारा मन का रूपांतरण। और कहिए, कहाँ पहुंचे हैं अब आप? तीसरा सर्ग, माँ सीता तीसरा जी सर्ग और पे। रावण का संवाद। 50 पेज पे हाँ, पहुंचे हैं सीता जी। और रावण। वाह वाह वाह। हाँ दीपिका जी, कैसा लगा? कैसा चल रहा है सुंदरकांड जी? आपने सुंदरकांड जी का पाठ वैसे पहले करते थे? नहीं, सच बोलूं तो नहीं करती थी अपने पूरे जीवन में। मैंने जैसे रूटीन में ही कोई पढ़ लेता है, वो सुंदरकांड की किताब आती है ना, मंदिर में होती है, तो बैठे बैठे एक दो बार पढ़ी है वैसे पूरी। हाँ लेकिन मुझे उसका मतलब नहीं समझ आता, बस कहते थे शनिवार को सुंदरकांड करना चाहिए, तो इसलिए कर लिया। हाँ हाँ हाँ। लेकिन दीप्ति जी ने मेरे को एक बार कॉल की, ये बैठक शुरू होने से पहले, कहते आप बिल्कुल पास में रहते हो, आप आओ। तो मैंने बल्कि इनको कहा, मेरी ना गुड़ी बेटा है, वो बड़ा सारा है, 9 साल का है, और गुड़िया मेरी अभी 1.5 साल की है। मैंने कहा वो बहुत छोटी है, मैं कभी लगा पाऊँ ना लगा पाऊँ तो थोड़ी दिक्कत होगी। पर इन्होंने मुझे बहुत इंसिस्ट किया, तो फिर मैं आ गई। लेकिन अब मेरा कोई भी बैठक ना छोड़ने का दिल ही नहीं करता, मेरी कोशिश ही रहती मेरी बैठक छूटे ना एक बार भी। मन हाँ, मेरा लग गया अब इसमें, मेरे को अच्छा लगता है यहाँ पर आना। ये कल ही महाराज बोले कि सत्संगति में आने का चाव बन जाए, सब कुछ काम कुम करके वो नजर वहीं रहे। बहुत भारी भरकम प्रभु की कृपा होती है कि हम समय निकाल के आए, और सारा कुछ, सारा संसार समेट कर सत्संगति के लिए जाएं, तो बहुत बहुत बड़ी बात, बहुत भारी कृपा होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत भारी कृपा है। तो कैसी रही आपकी अभी 2 चैप्टर्स जो आपने किए हैं, कैसे कैसे रहे? जी अच्छे रहे। इसमें आत्मा के गुणों के बारे में सीखा है हमने, कि आत्मा बहुत खुश रहती है, जॉयफुल रहती है, कहाँ कभी मन। सीखा? ये हम सुंदरकांड जी कर रहे हैं।
हाँ जी, नहीं ये तो जैसे शुरू होने से पहले दीप्ति जी ने बताया था ना, वो बता नहीं रही नहीं, हूँ आप। दीप्ति जी ने जो बताया था वो रहने दीजिए, बुक में क्या सीखा वो देखते हैं। वो क्या करती हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम इस पे ही रहते हैं। जी। ये भी महाराज का ही, क्योंकि ये सारा स्फीयर जो इस सत्संग का होता है ये महाराज का होता है। तो महाराज डेफिनेटली ये चीज मुझे बताते हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्या बात कर रहे हैं, क्या वो कहाँ रेलेवेंट है, कहाँ रेलेवेंट नहीं है, वो चीज़ आती है। तो मेरा जो पढ़ने का है अपने गुरुजनों के साथ, बाकी चीज़ें नहीं, अपने गुरुजनों के पढ़ने के साथ मेरा ये है कि मुझे ऐसे ही बताया है और मैंने ऐसे ही सीखा है, मुझे ऐसे ही रखते हैं वे, जो है सामने बस उसी की चर्चा, फिर जो प्रश्न आते हैं वो अलग चर्चा। लेकिन मुझसे कुछ अलग से कुछ ऐसा नहीं करवाते, राइट। सो जो चीज यहाँ लिखी होती है हम एग्जैक्टली वही वही करते हैं, वहां से वो टस से मस नहीं होते। मैं नहीं होती, मैं पर्सनली नहीं होती, बाकियों का मुझे पता नहीं। सो ये बाकी जो थे ये बैठे हुए यहाँ पे महाराज ने करना है, क्योंकि देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये महाराज मुझे, ये क्योंकि ये सब महाराज का है। और मुझे, मैं तो मेरे में मैं तो इतना जाप वगैरह भी नहीं है जितना साधक लोग करते हैं, और ना ही कोई ऐसी साधना विशेष है। सो महाराज को तो पता है मेरी लिमिटेशंस बहुत ज्यादा। सो जब हम बैठकों में चर्चाएं कर रहे होते हैं, कई लोग चुप बैठे होते हैं, और जब आप चुप बैठे होते हो वो भी एक इंडिकेशन होता है कि वो महाराज ने मुझे सिखाया है। एक्स्ट्रा चुप जो बोलते होते हैं और जो बोलते हैं बहुत अच्छा चल रहा है जी, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, ये जो दो कैटेगरीज होती हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स होते हैं। और तीसरा, जिनकी बैठकें बहुत मिस हो रही होती हैं, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स होते हैं कि कुछ कुछ और है, कुछ नॉर्मल से कुछ और है। तो वो मेरे इनका क्वेश्चन एंटेनास खड़े ही होते हैं ऑलरेडी। इनका क्वेश्चन था जी कोई। हाँ, क्वेश्चन था, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है। लेकिन वैसे हम बुक के अनुसार ही बिल्कुल चलते हैं, और प्रश्न ऑफ कोर्स आए तो फिर वो आता है। सुमंगलाचरण था बहुत सुंदर। और फिर ललिता जी क्या सीखा, फिर क्या सीख रहे हैं सुंदरकांड जी में? हनुमान जी जैसी ही निडरता होनी चाहिए भगवान का काम करने की। भगवान उन्होंने का काम करने के लिए हनुमान जी जैसी हाँ, निडरता होनी चाहिए। राम जी का ध्यान करके उन्होंने सारे काम किए, सीता माता का उन्होंने पूजा। सारे काम, भगवान प्रेम था, गुरु गुरु थे वे, राइट। प्रभु राम उनके गुरु रहे हैं, और गुरु के कार्य के लिए देखेंगे, सोचते हैं, पूछेंगे, किंतु परंतु मीटिंग है, 3 महीने बाद मीटिंग में बैठेंगे फिर करेंगे, राइट। तो ऐसी जो चीजें होती हैं ये इस ऐसे गुरु के काम नहीं होते, गुरु के काम ऐसे किए नहीं जाते हैं। और गुरु के कार्य में पाक चीज होनी बहुत जरूरी है। आप गुरु का काम करके चीजें छुपाते हैं, चोरी असत्य बोलते हैं, और जो गुरु ने बोला होता है शिक्षाओं का उसका पालन नहीं करते हैं, गुरु को सब पता होता है। आप जितना मर्जी दुनिया के सामने जोर जोर की बोल बोल के बोलिए, सजेशंस दीजिए, आपकी तो सजेशंस भी गुरु की शिक्षाओं के विपरीत होंगी, राइट। जैसे कई लोग कहते केस कर दो, एक एक साधिका जी को सुन रहा था, कहते अनुपमा मुझे जोर जोर के सुनने लग गया, केस कर, केस केस। मैंने कहा मैंने कहा ये तो शब्द एक ही जगह उपजता है, आप कौन सी मीटिंग में बैठी हुई थी? सूक्ष्म रूप से महाराज कौन सी मीटिंग की खबर आपको दे रहे थे? तो ये जो चीजें हैं ये हमारे सदगुरु महाराज की शिक्षाओं के बहुत ऑपोजिट है। सो इसलिए
बहुत केयरफुल होना चाहिए कि सदगुरु महाराज ने की शिक्षाओं पे कई लोगों को सेवा की बहुत चाह होती है, लेकिन वो सदगुरु महाराज जी की शिक्षाओं पे चल नहीं सकते। बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए दूसरों की चुगली नहीं करना, दूसरों के गुणों को अवगुण बता के प्रस्तुत करना, ये सारी चीजें, और अलग अलग सी चीजें करते हैं, बड़े स्ट्रेंज व्यवहार करते हैं लोग। तो वो वो फिर गुरु की शिक्षाओं पे चलना बहुत कठिन है, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर हम फिर भी चल पाते हैं, बहुत भारी भरकम कृपा है, बहुत ज्यादा भारी भरकम कृपा है, राइट। सो अम, इसलिए ये चीज तो है। सो हनुमान जी महाराज को क्लैरिटी थी अपने गुरु के आदेश की। हनुमान जी महाराज को कोई डाउट नहीं था अपने गुरु के आदेश पर, कोई संशय नहीं था। उनको धर्म अधर्म का भी बहुत क्लैरिटी थी, राइट। नीति, वो सब, कि मेरा लक्ष्य क्या है, कि लक्ष्य से वो टिके नहीं, कि मेरा लक्ष्य क्या है, मैं आता क्यों हूँ, मैं यहाँ आया क्यों हूँ, मैंने काम क्या करना है, ये बहुत क्लियर रहा था, राइट। कि भी हम, अब जैसे हमने, हमारी चर्चा ही शुरू हुई थी कि हम जा तो सत्संग रहे हैं, अपना उत्थान करने जा रहे हैं, साधना के लिए जा रहे हैं, पर रास्ते में हमारी बातें चलती जा रही हैं, तो इसका मतलब हम सत्संग की तैयारी के लिए नहीं जा रहे, तैयारी नहीं कर रहे सत्संग जाने की, यू नो। तो इसलिए गुरु की जो शिक्षाएं हैं, यूं ही तोड़ना, गाने के लिए तोड़ना होता, आते भी राम बोलो, वो तो गुरु बोल रहे हैं, हेलो ध्यान रखना। पर कई बार तो हम आते भी राम बोलो तो एंड है, बीच में भी नहीं ध्यान रखते, बीच में भी नहीं ध्यान रखते, वो तो एंड है कि भैया आओ भी राम राम करते, जाओ भी राम। ये क्यों कहते हैं गुरुजन? क्योंकि प्रेम है, प्रेम करते हैं। ये क्यों साधकों को रिमाइंड करवाते हैं? क्योंकि वे प्रेम करते हैं कि अपना बट्टा मत बैठाओ, गड़बड़ मत करके जाना, गड़बड़ करके नहीं जाना। क्योंकि अभी तो आप बहुत जोर जोर की विषैली चीजें बोल रहे हैं, गलत चीजें बोल रहे हैं, कूटनीतियां कर रहे हैं, असत्य बोलते हैं, किसी सिचुएशन से निकलने के लिए झूठ भी बोल दिया, लेकिन भुगतना जनाब आपको ही है, किसी और को नहीं भुगतना। डोसा मिलना है तो आपको ही मिलना है। अब डोसे में कीड़ा मिलना है, वो भी आपको ही मिलना है, हेलो, है कि नहीं? ये भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमें मिलना है और हमें मिलेगा, ये भूल जाते हैं। या बिल्कुल। सो ये चीज बहुत है। सो हनुमान जी महाराज को इस बात की कोई डाउट नहीं रही कि मुझे प्रभु का काम करने जाना है, और प्रभु के काम में तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है, ये कुछ कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं। अच्छा, और क्या पढ़ा दीपिका जी? और क्या पढ़ा दूसरे सर्ग में, पहले सर्ग में क्या पढ़ा और क्या प्रैक्टिस किया? सीता माता के बारे में, कि सीता माता ने रावण को कैसे बोला था कि मुझसे दूर रहो, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करो। वेरी इसे नाइस, बहुत सुंदर। तो जब सीता माँ ऐसी कंडीशन में थी, राइट, जो कि हम में से बहुत असंख्य लोग ऐसी कंडीशन में नहीं होते, पर पुरुष के पंजे में, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आती है, उन्होंने किसी देवी माँ को पुकारा, हेलो खेतरी बिजी दी, दुर्गा स्तुति पढ़ी, बोलो बोलो बोलो। राम जी को याद राम जी कर को लीजिए। ही याद। उन्होंने कोई पाठ भी नहीं किया, राम नहीं जी को पाठ याद। किया, कोई पाठ नहीं किया। हाँ, कोई कोई देवी माँ को नहीं पुकारा, कोई देवों को नहीं पुकारा, हर हर महादेव,
कुछ नहीं किया। राम वो नाम। नहीं गए, उन्होंने तो जाप ही किया। हाँ वो तो प्रयागराज भी नहीं गए जी, उन्होंने तो जाप ही किया। बिल्कुल, प्रयागराज भी नहीं गए। बिल्कुल, कहते राम नाम, राम नाम ही है बस, राम नाम किया। ऐसी राइट। हम पर तो हाँ, बोलिए। ऐसी हम पर भी कृपा बनी रहे भगवान, सब जाप करें। कि हम भी प्रयागराज जाने की टिकट कैंसिल करके अखंड जाप कर लें। क्या पता महादेव वहां पधार जाएं। पधारे तो थे भाई, हम आए सत्संग में तो पधारे महाराज। वो भी अमावस्या, हे प्रभु, दिन देखो, हे मेरे भगवान। मतलब देख लो, पता नहीं कौन गया होगा, किसी ने कहा होगा लो लो। हाँ, क्या बात है। मतलब मैं तो बाप रे, मतलब इट वाज जस्ट बहुत ही ज्यादा सेम दोनों जगह हुआ है। रामलला जी का भी सेम ऐसा हुआ है, बाप रे। और ये महाकुंभ भी, दोनों बहुत बहुत ही, बहुत कृपा, बहुत कृपा, बहुत ज्यादा। तो फिर तो बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। जितना माँ सीता को, माँ सीता की कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनके कॉन्सेप्ट्स में संशय नहीं है। राइट, उनके किसी कॉन्सेप्ट में संशय नहीं है। उनको अपने पति के साथ जाना है, उनको कोई है, मैं जाऊं, मैं पूछूं, उन्होंने किसी से पूछा कि मैं प्रभु से ऐसे बात करूं, मैं बोलूं प्रभु को मुझे जाना है। नहीं, मुझे पता है धर्म क्या है। कोई सखी से नहीं पूछा कि मुझे आपके साथ, मैं उन्हें बोलूं कि मैं जाऊं। कोई सासू माँ से नहीं कहा मैं प्रभु से कहूं मैंने जानना है। यही करती है ना हम महिलाएं। हमने कुछ कहना होता है, अम्मा जी बोलूं इन्हें, बोल 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 बोल, हाँ, या किसी और से पूछेंगे। लेकिन माँ सीता वॉज वेरी क्लियर, मुझे अगर अपने पति के साथ रहना है, मुझे जाना है, मैं जाऊंगी। और पति को भी बोलती हैं बस मुझे मत बताओ। फिर वो अपना अपना भाव भी प्रकट करती हैं। फिर सब सब भाव होते हैं। सो वेरी क्लियर, क्लैरिटी, जितनी क्लैरिटी होगी उतना हम बहुत सुंदर वो डिसीजन कर सकते हैं। क्लैरिटी नहीं है तो हम तो घपलेबाजी में ही शुरू हो जाएंगे। क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। और माँ सीता की यही बात है कि उन्हें बिल्कुल पता है कब बोलना है कब नहीं बोलना, कब चुप रहना है कब नहीं बोलना है, कब। अब रावण आया, आपने पढ़ा, देखो भूखी है, हाँ, और ना प्यासी भी है, हाँ। अब वो कह के गया है कुछ, वो कहता जा रहा है, उन्होंने ये नहीं सोचा अगली बार आएगा तो मैं उसे ये सुनाऊंगी। उन्होंने उसी समय उसको सुनाया है, उसी उसी समय। ये ये जो बल है उनका, निर्भयता, और ये निर्भयता है राम नाम के कारण। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि माँ सीता ने इस समय जो सबसे ज्यादा विकट परिस्थिति में उन्होंने राम नाम ही लिया। राम नाम की देखो, माला तक नहीं थी, माला तक नहीं थी ना। तो हर सांस में वो हर सांस उनकी माला बनी, हर सांस में राम नाम लिया। और देखिए कितना वैरायटी ऑफ सिमरन है। कभी वो ध्यानस्थ रहती हैं, कभी वो बात करती हैं, पक्षियों से बात करती हैं, कभी वे आकाश से बात करेंगी। कितनी वैरायटी है उनकी सिमरन की। ये सिमरन है, माला नहीं है वहां पे। सो ये चीज गुरुजन हमें कहते हैं। ये चीज तभी होगी ना जब हम आते भी राम बोलेंगे, वहां रह के भी राम बोलेंगे, वहां से जाते हुए भी राम बोलेंगे। ये चीज तो नहीं आ सकती ना कि भाई आते भी बातें करो, रह के भी बातें सोचो, जाते भी बातें करो। ये तो तब नहीं आ सकती।
सो गुरु बहुत बहुत प्रेशियस ह्यूमन बर्थ है ये। देखो कितना हम महाकुंभ देख पाए, हम रामलला जी देख पाए, बाहर की गतिविधियां भी हम ये सब देख पाए। ये बहुत प्रेशियस है ह्यूमन बर्थ। इसे ऐसे ही ईर्ष्याओं में, द्वेष में, घृणाओं में नहीं वेस्ट करना चाहिए। हम प्यार करते हैं तभी ऐसे पोस्ट आते हैं। गुरु प्यार करते हैं तभी रात रात को उठा के ऐसे पोस्ट डलवाते हैं कि व्यर्थ मत अपना जीवन गवाओ, इतने इतने घंटे आ, लोगों की चर्चा करते हो, बस करो। है ना, ये चीज है। सो इससे पर चयन अपने ही है, चयन अपने ही, सब चयन अपने ही। जैसे चयन लेंगे वैसा द्वार खुलेगा, सिंपल बात है। या कोई क्वेश्चन? पूछो 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 अम्मा जी। जैसे अपने को 20,000 जाप तो रोज का करना ही होता है जी। हाँ जी, क्या बोले? 20,000 जाप तो रोज का आप करना बीस ही होता हजार है। जाप करते हैं? अच्छा। अगर जैसे ये आते हैं अब संकल्प आते हैं, उनमें वो एक्स्ट्रा करना चाहिए क्या, वो भी दे सकते हैं? वही दे सकते हैं, क्योंकि जो आप नियम का कर रहे हैं वो निष्काम कर रहे हैं, हाँ जी। तो अच्छा, वो हम भी लोग दे। तो वही देते हैं। ठीक है जी, मेरा एक क्वेश्चन था, मेरे को थोड़ा सा था वो मतलब। शुरू शुरू में आया था ये, है ना, हाँ चला जी। था ना ये। इस यहाँ जाप दें, यहाँ जाप दें, वहां जाप दें, वहां जाप दें। जाप तो जाप ही है, और जाप का तो पर्पस ही यही है कि राम नाम से एक होना। राइट। तो हम ये वाला जो इस तरह से जप यज्ञ करते हैं वो इसीलिए होते हैं, निष्काम है, वृद्धि आस्तिक भाव की है, या शरणागत जानकर कि ब्रह्मांड में ये चीज आए, जो स्वामी जी महाराज के विचार हैं, जो स्वामी जी महाराज की सोच है, वो उसका विस्तार हो। हमारा तो यही है। या तो हम जो निजी तो कुछ होता ही नहीं है, सब महाराज ही करवा रहे होते हैं। सो जब यज्ञ आता है तो वो उसी में ही जाता है। या हाँ जी, और कोई क्वेश्चन पूछे? म्यूट है जैसे जिसमें। हाँ जी, अभी कहिए। अभी तो इन सबसे मैं बहुत छोटी हूँ, कोशिश मेरे ध्यान तो इधर की तरफ ही है, गुरु महाराज जी की तरफ। लेकिन मैं इतना जाप पाठ कर नहीं पाती। एक नियम तो बनाया अमृत श्री अमृतवाणी जी करने का, और माला भी करती हूँ, लेकिन इनकी तरफ बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाती। मेरा मन बहुत करता है कि मैं सुबह, जैसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान लगाना चाहिए, पर मेरे से हो नहीं पाता, क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं, बड़े वाले को भी स्कूल भेजना होता है, छोटे वाली भी रात में बहुत लेट सोती है। क्या करूं उसके लिए? दिल तो बहुत करता है लेकिन हो नहीं पहले पाता। यहाँ से शुरू होते हैं। वो इन लोगों ने वो मेडल लगाए होते हैं कि इन्होंने कितना जाप किया है। नहीं नहीं, फिर ऐसी तो कैसे पता चला? पता कैसे चलता है? आपको पता है? आपको पता है, किसी का ये प्रश्न भी आया था, क्या भक्ति छुपा के करनी चाहिए? मैं इतनी टाइट रही हूँ, मतलब हूँ भी, अभी भी हूँ कई बहुत ऑफ कोर्स साधना और उन चीजों में। तो वो तो महाराज करवाते हैं तो होता है, वरना तो सवाल ही नहीं, किसी को कुछ भी पता चले, हो ही नहीं सकता। तो महाराज क्या करते थे, तो हम तो सारे परिवार दीक्षित तो सारे ही लगे होते, तो महाराज मेरी मम्मी के सपने में आ जाते और उनको बोलते वो क्या करती रहती है। वो कुछ ऐसे बोल देंगे, वो क्या कर रही थी, तो फिर सारे के सारे मेरे पीछे पड़ जाते, तो क्या कर रही थी, तो क्या करती है महाराज के साथ, तो क्या करती है ऐसे, तो ना ऐसे पूछने लग जाएंगे। तो साधना का तो किसी को नहीं पता होना चाहिए कि कौन कितना करता है। हाँ, तो जैसे सबसे पहले बात है, ये जो अम्माएं बैठी हैं, अभी मैं नहीं 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 बहुत ज्यादा करके मैं तो नहीं कर पाती। नहीं नहीं, हमें नहीं पता। आपको पता कैसे चला कि ये बहुत ज्यादा करते हैं? अभी बोला ना इन्होंने। अच्छा, अभी बोला है तो बोला तो पता चला है, पहले नहीं पता चला था, यही पता नहीं, चला है। अच्छा अच्छा। नहीं देखिए, 10,000 तो 10,000 का हम करते हैं मिनिमम। ठीक है ना, 10,000 काउंट करके। और बच्चों के साथ ऑफ कोर्स कम तो होता ही है, बट और जो सुबह उठने का होता है, एक साधक क्या होता है, महाराज कहते हैं एक साधक
जिसको हो कि मुझे करना है, वो ताक में रहता है, ताक में रहता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, मम्मी ताक में रहती है कि ये सोया, चल मैं सो लूं। तो उसी तरह से बहुत आपकी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाला अभी सिस्टम है, पर आप कर सकते हैं, असंभव नहीं है, ये है, ठीक है ना, असंभव नहीं है। पर जब भी मौका मिले, आप ताक में रहिएगा। जैसे बच्चे को फीड 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 करते हैं, अभी बच्चे को फीड करते हैं अभी कि नहीं, बड़ा हो नहीं गया, नहीं नहीं, अभी पर बड़ी हो गई। बॉटल से पीता है, अपने आप पी लेता है कि आप बैठते हैं साथ में। नहीं, मैं से आप साथ ही बैठती हूँ। हाँ, तो वो मौके देखिएगा जब वो पी रहा है, तब आप माला पकड़ लीजिए, राइट। ऐसी ऐसी चीजें में जब आप उसे सुला रहे हैं, तो फिर माला पकड़ लीजिए, ऐसे ऐसी चीजों में फिर आप देखेंगे आपको और अवसर मिलता जाएगा। गुरु क्या करते हैं, हमारे महाराज का क्या है, पहले खुद मेहनत करो, क्योंकि जो आदेश है वो है, परिस्थिति तो आपको ही बनानी है, ये स्वामी जी का आदेश है। ठीक है, आपको संगति बहुत अच्छी मिली है, ऐसी संगति में बैठना बहुत जरूरी है जहां पर हम सत्यता, विश्वास और ऐसी ऐसी चीजों की चर्चाएं कर सकें। सो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। सो इसलिए आपकी संगति, बहुत कृपा है कि संगति अच्छी है, लेकिन आप जरूर कोशिश कीजिए। आप देखेंगे जैसे मुझे अ, अ, मैं स्टूडेंट थी जब, तो कोई कुत्ता छींकता था ना, तो मैं मुस्कुराती थी। कहीं भी जा रहे, कोई भी छींकता, ऐसा ऐसा बना रखा था, छींक तो आती है कहीं भी, तो कहीं भी कोई छींकता, इवन कुत्ता भी छींक जाता है ना, स्ट्रे डॉग भी, तो मैं मुस्कुराती कि मैं कहती महाराज मुझे याद कर रहे हैं। तो फिर कई बार कोई दो खींच जाता, तो मेरा मेरा तो वही लगा था, महाराज यार। तो कोई कुत्ता भी छींक जाता है, क्या हो रहा है? कहाँ से मुझे याद कर रहे। सो ये क्या होता है कि अपने अपने आपने बनाए होते हैं कि आपकी तार वहां वहां तक जुड़ी रहे ना, जैसे भी संसार चल रहा है। सो इसलिए परिस्थिति हमारे हाथ में है। आपको शौक है, और तो आप ये कर सकते हैं कि जब भी उठते हैं तब एक माला कर लीजिए, है ना, जब भी रेस्ट करते सोते हैं तब एक माला कर लीजिए, और फिर रात में डिफरेंट मौके ढूंढिए, आपका हो जाएगा। फिर जब हो जाता है तो बहुत खुशी मिलती है ना। तो और फिर कई बार बच्चों को भी बिठा सकते हैं, जैसे अपना समय, अब जैसे छोटी 2.5 साल की है जैसे आपने कहा, है ना, तो वो बहुत अच्छा टाइम है। आप बैठा कीजिए अपना शाम को 1 घंटा, या आधे घंटे से शुरू करके 1 घंटा, फिर वो भी बैठेगी, और उसे उसे बैठना सिखाइएगा, कैसे बैठते हैं। लोगों का मानना होता है कि नहीं, इतने छोटे बच्चे को पता नहीं लगेगा, नहीं, 2 से 5 साल तक, एक्चुअली बेबी से भी 5 साल तक वो बहुत कुछ ले रहे होते हैं अपने एनवायरनमेंट से। उनको अपनी माँ की कमजोरी पता चल जाती है, अपने पापा से कैसे बात मनवानी है, सब उनका जो ऐसा ज्ञान होता है बहुत। फिर वो 5 साल के बाद ये यूज करते हैं, लेट जाएंगे, जिस माँ को लोक लाज की चिंता होगी, उनका बच्चा सड़क पे लेटेगा, वाह क्या अच्छा अच्छा ले दूंगी, अच्छा अच्छा उठ, अच्छा अच्छा, उन्हें सब पता लग जाता है 5 साल तक किसको कैसे घुमाना है। सो इसलिए उनका ब्रेन बहुत तेज डेवलप हो रहा होता है इस एज तक ना। सो इसलिए ये चीजें भी, कैसे बैठना है, मम्मा बैठी है, कैसे बैठना है, यहाँ पे बात नहीं करते अभी, वहाँ पे, और फिर यहाँ पर पाठ के कमरे में मामा बाद में बात करती है, पहले सिखाना होता है कि अब हम आज से हम यहाँ बैठेंगे इतनी टाइम के लिए, फिर यहाँ पे अब हम बात नहीं करते हैं। ठीक है, आप बच्चे को कुछ उसका क्रेयॉन या कुछ दे सकते हैं, कुछ ऐसा करके कि आप यहाँ बैठ जाओ और आप ये करो, मम्मा जाप करती है, पर वो फिर आपको कॉपी भी करेगी, मुझे भी करना है, फिर आप
वो भी कर सकते हो। ये तो उसको फिर क्वेश्चंस भी बहुत सारे आएंगे, तो पर वहां पे बच्चे को सिखाने की बात नहीं करें। तो ऐसे फिर बच्चा बैठना शुरू करता है, और जब तक वो 5 साल का होगा उसे पता है, उसे तब तक पता होगा कि मम्मा यहाँ बैठी है, मुझे ना ठक ठक करनी है ना कुछ करना है। अगर मुझे मम्मा के पास बैठना है इस समय आके, तो मुझे चुप करके यहाँ लेट जाना है या चुप करके रहना है। वो ट्रेनिंग देनी पड़ती है, अपने आप नहीं होती। महाराज ने भी हमें भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है सत्संग में, कैसे बैठते हैं, कैसे बात करनी होती है, कैसे चलना होता है, कैसे भाव रखने होते हैं। ये सब ट्रेनिंग होती है, अभ्यास होता है, ये सीखना होता है, अपने आप नहीं आता। ये बात है। सो जो लोग गुस्सा फील करते हैं, बस गुरु ने सिखाया होगा, आपने सीखा नहीं होगा, इट्स ओके। क्योंकि हर कोई हर चीज नहीं सीखता है ना, ये बात है। वहीं वहीं आ जाता है झुकना। फिर आ गया झुकना, शरणागति, है ना, कि भाई अगर आपको नहीं पता तो आप झुक जाओ और मान लो और फिर कर लो, दैट्स इट। ये बात है। सो लोगों का उद्देश्य जब अलग अलग होता है, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आपका हो जाता है। ताक में रहिएगा। हाँ। और दूसरा क्या कर रहे हैं, अम्मा जी ने सबको पाल पोल लिया, आराम से बैठी हैं। ना खाना बनाना, ना कपड़े का, ना झाड़ू का, ना डस्टिंग का। अब अम्मा जी की गिनती के साथ थोड़ा ना आप अपनी गिनती कंपेयर कर सकती हैं। अम्मा जी की तो अभी गिनती कम है। जो रॉयल लाइफ ये जी रही हैं, इनको तो 1-1 लाख करना चाहिए दिन का। 50,000 से लेके 1 लाख तक होना चाहिए जाप। ये तो बहुत कम कर रही हैं। हाँ बोलिए, कहिए। मेरे को तो सत्संग मिला ना, बहुत खुशी हुई जी। पहले मैं सोचती थी कैसे मेरे घर यहाँ पाठ होगा, कैसे होगा, मेरी जगह कम है। और जगह कम में भी महाराज जी ने मेरे को ये दिया, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ जी। हाँ ऑफ कोर्स खुश तो है, लेकिन वहीं बैठना नहीं होता, ये बात है। वही, ये नहीं है भक्ति, ये नहीं है कि वहीं बैठ के मिल गया तो बैठ गए वहां पे। गिनती सुन ली ना कितनी आपकी होनी चाहिए। आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप महारानी हैं अब। खाना मिलता है, धुले हुए कपड़े आते हैं, झाड़ू लग जाता है, महारानी है, क्वीन है। सो क्वीन को तो 50,000 1 लाख जाप करना चाहिए दिन का। अब देखिए समय कहाँ व्यतीत होता है, और क्यों 50,000 नहीं हो रहा। तब दीपिका जी कहें ये लोग तो बहुत करते हैं, फिर हम माने भी। अभी तो नहीं है, इनकी इनकी जो परिस्थिति है उसके अनुसार कम है, बहुत कम है। ये जो जाप कर रही हैं, ये तो वर्किंग लेडीज कर रही हैं जाप। वर्किंग लेडीज जो कि सारी वो घर भी संभाल रही हैं, काम पर भी जाती हैं, बच्चों का भी देखती हैं, बैठ के भी लेती हैं, सत्संग भी अटेंड करती है, वो उनकी गिनती है ये। तो अम्मा जी तो कम कर रही हैं दीपिका जी। आगे से बढ़ाऊंगी अपना जाप। ठीक है, तो इसलिए कम से कम 10,000। आपने दीक्षा ली है, दीक्षा ले ली? ठीक है, तो अच्छा है, अभी ली दीक्षा। नहीं नहीं जी, 5-6 साल हो गए। ले रखी है, हाँ, पर अच्छा है। अच्छा चल रहा है आप लोगों के यहाँ पर, बहुत अच्छा है। सीख रहे हैं कि अगर सुंदरकांड जी असली मायने में क्या है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट, रादर देन कि हम वो करें। बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया जी। और कोई क्वेश्चन? पूछिए पूछिए, और कोई क्वेश्चन? नहीं? दीप्ति जी, और कोई क्वेश्चन? अभी तो नहीं ध्यान आ रहा, मैंने एक्चुअली नोट नहीं किया तो भूल जाती हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है।
थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मेरे गुरुजनों का पधारने के लिए और हम सबको सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम। राम राम जी। राम। राम।